हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.2। जैसे कि मैंने कल आपको 12.1 समझाई थी। 12.1 में हमने कुछ अपने फॉर्मूलाज बताए थे कि किसी की भी पावर 0 होती है, आंसर 1 होगा। यदि पावर जो होती है वही एक्सपोनेंट्स कहलाती है। एक्सपोनेंट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकते हैं। तो गाइस आज हम करेंगे 12.2 एक्सरसाइज 12.2 चैप्टर 8 और चैप्टर क्लास 8 का चैप्टर 12 और 12 की सेकेंड एक्सरसाइज 12.2। इसमें सिंपल है, आपका कोई भी नंबर है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना बताया गया है। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे अब आपके पास क्या है, सपोज कीजिए मैं एक नंबर लेती हूँ 0.4 टाइम्स 0 और 3 5। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी कि आपका एक नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो हम उसे कैसे काउंट करेंगे, देख रहे हैं आप कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6। पहली बात तो ये पॉइंट के बाद मतलब जो पॉइंट से इधर लेफ्ट साइड में जो होंगे, राइट साइड में जितने भी होंगे नंबर उन्हें काउंट कर लेंगे हम। जैसे कितने का 1 2 3 4 5 6 पॉइंट से राइट साइड में, तो 6 हो गए। तो पहले तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 6, क्योंकि पॉइंट के बाद है तो 10 की पावर माइनस 6 लिख दिया मैंने। अब ये क्योंकि 35 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इस तरह से लिख सकें, लेकिन मुझे एक के बाद पॉइंट लगाना तो क्या होगा 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस 5। अब आप एक बार फिर से समझ लीजिए इसे कि कैसे है कि आपको काउंट हमें हमेशा एक नंबर के बाद पॉइंट लगाना होता है। ये नंबर क्योंकि ये आपका राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस 5, क्योंकि ये पॉइंट के बाद है इसलिए माइनस लगेगा इसमें। एक और ले लेते हैं हम इसी तरह से 405 4 टाइम्स 0। अब इसमें कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन मुझे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मैं इतना बड़ा नंबर कैसे लिखूंगी? तो मैं हमेशा एक नंबर के बाद ही पॉइंट लगाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में यही बोला गया है। ठीक है, तो 4 के बाद मैं लगाऊंगी 4 पॉइंट। तो अब पॉइंट के बाद कितने 1 2 3 4 5 6। तो अब ये क्योंकि यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं था तो मैं इसे बोलूँगी 10 की पावर क्या बोलेंगे 4.5 इंटू 10 की पावर 6। अब ये पॉजिटिव में आएगा क्योंकि यहाँ कोई पॉइंट नहीं था, लेकिन यहाँ पर पॉइंट था। तो पॉइंट में हमेशा ध्यान रखेंगे, यदि पॉइंट के बाद नंबर्स हैं तब वो माइनस में जाएंगे। यदि पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है, पॉइंट है ही नहीं, तो वे सारे नंबर उसमें प्लस में आएंगे। जैसे कि इसमें था कितने 1 2 3 4 5, तो इसलिए 3 के बाद लगाए तो 5 हमने काउंट हुई, तो 10 की पावर माइनस 5 देख रहे हैं आप। और इसी तरह से इसके अंदर कितने हमें 4 के बाद लगाना था, उसके बाद के कितने हैं 1 2 3 4 5 6, इसलिए 4.05 इंटू 10 की पावर 6। तो इसी तरह से मैं अब आपको एक्सरसाइज का एक पार्ट करके दिखाती हूँ। एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट पार्ट। तो क्या है 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 5 ये है। एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं हम। जब हमें नंबर करना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले कितने हैं 1 2 3 2, तो मतलब 3 3 जा 9 और 2 11 3 3 8 5। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन उतार लिया। अब मुझे क्या करना है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाना है। अब आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे बड़ी बात तो आप पहले लिख देंगे माइनस। जैसे ही आपने पॉइंट देखा, पॉइंट के बाद जीरोस देखे और उसके बाद नंबर देखा, तो आपको सबसे पहले 10 की पावर माइनस चढ़ाना है। अब उसके बाद हमें कहाँ के बाद 8 पॉइंट, मैंने बताया कि हमेशा 1 के बाद लगेगा पॉइंट, तो हमें 8 तक काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मैं इसे लिखूंगी 8.5 इंटू 10 की पावर माइनस 12। तो आपका आंसर क्या होगा 8.5 इंटू 10 की माइनस 12। एक क्वेश्चन और करके दिखाती हूँ बच्चों, इसी तरह का है। अब दूसरा वाला क्वेश्चन 1 2 3 दिखा दो 1 2 3 6 3 9 2 11 3 3 6 3 9 2 11 9 4 2। अब बच्चों इसे कैसे लिखेंगे, चलो देखो जल्दी से। हमें सिंपल है, पहले हमने कहा 9.9 के बाद लगाना, 1 के बाद लगाना, तो 9.42 लिख लिया। इनटू क्या करेंगे 10 की पावर माइनस लिख लिया, क्योंकि पॉइंट्स के बाद है, पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड में, तो काउंट करें जल्दी से 0 3
3 6 3 9 2 11 और 1 12, तो 10 की पावर माइनस 12। आंसर क्या होगा आपका 10 की पावर माइनस 12। और एक पॉजिटिव वाला देखते हैं फटाफट, सेकेंड थर्ड। 6 0 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, देखिए कितने 6 0 2 में 3 3 6 3 9 3 12 1 13, 13 जीरो हैं यहाँ पर, 3 3 6 3 9 3 12 1 3। तो बच्चों तुम्हें दिख रहा है ना कि यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है। जब पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब प्लस रहेगा। अब हमें किसके बाद 6 के बाद लगाना है पॉइंट, तो हम 6 के बाद अब इतने काउंट करेंगे 1 2 3, ये 11 थे, 11 2 13, तो 6.02 इंटू 10 की पावर 13। तो अब आप जो फोर्थ पार्ट है वो फोर्थ पार्ट अपने आप करेंगे, कमेंट करेंगे, मुझसे पूछेंगे, नहीं समझ में आता मैं फिर से आपको रिप्लाई करूँगी, ठीक है। फोर्थ पार्ट मेरे में से उतार लीजिएगा, पॉज कीजिएगा, उतार लीजिएगा। 3186 0 0 0 0 0 0 0, ये दोनों क्वेश्चंस आप फोर्थ एंड फिफ्थ आप खुद करेंगे और मुझे कमेंट करेंगे जो भी होगा आपका, ठीक है बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आ जाते हैं। सेकंड में क्या पूछ रहा है वो, इसमें लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म मतलब कि अभी तो हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करा, अब हम इसे इसकी वाली फॉर्म में करेंगे। अब बच्चों चलो मज़ा आएंगे, अब तो अच्छा लगेगा। 3.02 इंटू 10 की पावर माइनस 6। अब आप समझ गए होंगे 10 की पावर माइनस, जब माइनस आ गया है तो हमारा क्या है, सब चीज़ जीरो के बाद है। अब कितने जीरो के बाद, ये 6, मतलब 6 तो जीरो कहाँ तक, 1 2 3 4 5, और ये हो गया 6, और ये हो गया ये। हम इसे लिखेंगे ऐसे, समझ में आई ना बच्चों। अब आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 3.02 इंटू 10 की पावर माइनस 6। सिंपल, समझ में आ गया ना। पहले जो हमने किया था उल्टा किया था, अब इसे यूजुअल फॉर्म में लिख रहे हैं। अब एक और करते हैं, 4.5 इंटू 10 की पावर 4, दिखा दो ना खुद करेंगे। 4.5 इंटू 10 की पावर 4। अब ये पॉजिटिव में है तो इसका मतलब क्या हुआ, जब पॉजिटिव में है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर तो कोई पॉइंट होगा ही नहीं। तो मैं क्या लिखूँगी 45। अब हमने पहले जो करा था कैसे करा था, याद आ रहा होगा आपको कुल कि कितने जीरोज़ काउंट किए थे, इस तरह से करते ना। तो 10 की पावर 4 तो कितने हुए, 1 2 3, 45,000। समझ में आ गया बच्चों। अब यदि मैं पॉइंट लगाऊंगी तो ऐसे करूँगी ना, 4.5 और 1 2 3 4 करके काउंट करूँगी, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। बस ये 4 को 5 से लेके 4 जीरो और लगाने, मतलब 3 जीरो और लगाने, 5 को काउंट करके 3 जीरो और लगेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब आप इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट ये आप खुद करेंगे, मुझे कमेंट करेंगे। फोर्थ पार्ट भी खुद करेंगे, बहुत ईजी है, और कमेंट करेंगे और मुझे लाइक करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम आती है मुझे कॉल भी कर सकते हैं आप लोग, और कमेंट करें। किसी भी चीज़ में घबराना नहीं है, बहुत ईजी है, बस मैथ को पढ़ना आना चाहिए। जो मैथ को पढ़ना जान गए तो वो समझ लो उनका सारा काम हो गया। सिर्फ पढ़ने का ही तो तरीका है। पॉइंट के बाद यदि पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड में, तो माइनस में जाएगा पावर। यदि पॉइंट नहीं लगा हुआ है तो प्लस में जाएगा पावर। सिंपल सी बात है ना। यदि फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे फिर से पूछेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 में एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब वो कह रहा है कि भाई आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो कैसे लिखेंगे, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/10 की पावर दिस इज दिस। तो हम कैसे लिखेंगे, अब इसे बताओ कुछ। तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो गया, 1/10 की पावर 6 हो गया। और इसे क्या लिखेंगे, 10 की पावर माइनस 6 मीटर। चलो देखें एक बार आंसर चेक करें बच्चों इसका 12.2 का। चलो देखते हैं क्या आंसर आ भी रहा है, नहीं आ रहा, सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हम। ये देखिए ये आ गया ना, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6, राइट। और हमारे पुराने आंसर्स भी देखो, पुराने भी सब सही आ रहे हैं, 45,000 और ये करके, ठीक है। चलो तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर। तो बस जो लिखा है हमें वही करना है।
जो पहले बताया था मैंने आपको, ठीक है। अब मैं इसका एक ले लेती हूँ थर्ड पार्ट। साइज ऑफ बैक्टीरिया इज, दिखाई दे रहा है ना बच्चों, साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 0 पॉइंट, कितने जीरो हैं, 5 मीटर। तो क्या बैक्टीरिया का साइज होगा भाई, काउंट करने पहले तो पॉइंट के बाद है तो 10 की पावर माइनस लिख देंगे। अब कितने पॉइंट के बाद बनाना, 1 2 3 4 5 6 7, जैसे भी देखें ना, 3 3 6 7, तो 10 की पावर -7। क्यों, क्योंकि 5.0, तो क्या 5.0 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। तो हम इसे क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे, राइट बच्चों। और बाकी के क्वेश्चंस आप खुद करेंगे, राइट, कर सकते हैं सब, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते हैं ना सर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। जो नहीं समझ में आएगा आप मुझे कमेंट करें, मुझसे पूछें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चों। हम 4 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन ए स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 मिलीमीटर। कितनी बुक्स हैं, जो बोलता है वही करना है। 5 बुक्स हैं, ठीक है बच्चों, 5 बुक्स, थिकनेस कितनी है उनकी, 20 मिलीमीटर, एंड 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.016 मिलीमीटर। तो 5 पेपर शीट है, कितनी हो गई इनकी थिकनेस, 0.016 मिलीमीटर। तो व्हाट इज़ द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक। अब वो स्टैक की पूछ रहा है, तो पहले तो 5 पेपर शीट, तो कितनी हुई, 5 इंटू 0.016, 16 5 जो क्या होते हैं, 80 होता है, ठीक है। तो अब हमें कितने के 80 आएगा, क्या आएगा बच्चों, बताओ जरा क्या आएगा। कितने के बाद 0.0, समझ में आ गई ना, जितनों के बाद लगा होता है उतना ही लगाना होता है हमें, ठीक है। तो कितना हो गया, 0.080 मिलीमीटर। ये तो हो गई 5 पेपर शीट। तो एक बुक में इतनी है, तो 5 बुक में कितनी होगी, 5 इंटू 0.080 मिलीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस। अब बुक की थिकनेस कितनी है, 20 मिलीमीटर। फाइव इंटू 20 मिलीमीटर कितनी हो गई, 100 मिलीमीटर। कितनी, 5 बुकों की थिकनेस इतनी हो गई, और उनके अंदर पेपर की शीट की कितनी हो गई, बोलो, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये बताओ। हंड्रेड इसके आंसर को कमेंट करें, आप इसे पढ़ें, सॉल्व करें, और फिर मुझे बताएं कि क्या कर पा रहे हैं आप, मुझे इसका बताइए। सही आपको जो भी है आप बताएंगे इसे कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आप लोग को। इस क्वेश्चन को आप करेंगे और इसे बताएंगे मुझे। नहीं आता है तो फिर मैं आगे आपको बताती हूँ, सॉल्व करवाती हूँ, ठीक है। मुझे सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो बना के आपको भेजूंगी, उससे पहले ही मैं आपको इनके सबके क्वेश्चन के सॉल्व करके भेजूंगी, ठीक है बच्चों। जो भी प्रॉब्लम है मुझे एक बार शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे। हैव ए नाइस डे बेटा।